श्री सद्गुरु महाराज की। एक बार प्रेम से बोला, श्री सद्गुरु महाराज की। अखंड मंडलाकारं व्यापतं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न वसाय। बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में कन कन में सर्वत्र विराजित त्रिलोक पावन परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज के पाद पद्मों में कोटि सह नमन। मंचासीन पूज्य वेदांत भैया के श्री चरण नमन। हमारे कलेश्वर बाबू, ब्रह्मचारी केदार बाबा, पूज्य गुरुजन, समुपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभाव, माता तथा भक्तिमती बहनों, सबको मेरा कोटि सह नमन। बड़ी खुशी की बात है जब हम लोग सत्संग में बैठे हुए और सत्संग की चर्चा हम लोग सुन रहे थे। गुरु महाराज का कम कीजिए, इसको कम कीजिए। 100 वर्ष की उम्र में भी गुरु महाराज का ध्यान और सत्संग नहीं छूटा। 100 वर्ष की उम्र में भी गुरु महाराज ध्यान और सत्संग करते रहे। सुन रहे थे ना अभी, सत्संग हमारी श्वास है। 100 वर्ष की उम्र में भी गुरु महाराज का ध्यान और सत्संग नहीं छूटा। कितना प्रेम करते थे ध्यान से, सत्संग से। सुबह में पैर हाथ धुलाकर बैठाते थे गुरु महाराज को। शुरू करते थे सबक क्षेत्र चर अपरा परा पर और अक्षर पार में। चले जाते थे उन मुनि में। गुरु महाराज अगर ध्यान सत्संग नहीं करते तो हम लोग करते, ठीक है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। सुन रहे थे, सुजन समाज सकल गुण खानी। सुजन किनको बोलेंगे? सुजन अच्छा जन, तो अच्छा किनको बोलेंगे? जो झूठ बोलेंगे उसको अच्छा कहेंगे? रघुनाथपुर के आदमी सिर्फ झूठ बोलना छोड़ दे तो कितनी शांति मिलेगी। और गोड्डा का आदमी झूठ बोलना छोड़ दे तो कितनी शांति मिलेगी। एक राजा हरिश्चंद्र थे। चंद्र टड़े सूरज टड़े, टरे जगत व्यवहार, पैदृ श्री हरिचंद्र का टरे न सत्य विचार। स्वप्न में दान दिया था। देखिए हम लोग सामने में बोल करके पीछे हट जाते हैं, और वो स्वप्न में दान दिया था। आज उनका आदर से लोग नाम लेते हैं। कैसा थे, कैसे थे वो राजा हरिश्चंद्र? तो जो झूठ चोरी नशा हिंसा बेविचार पंच पाप से अलग रहते हैं, सुजन कहते हैं, वैसा समाज बन जाए। और वैसा समाज बनाने के लिए हमारे प्रारंभ श्री सद्गुरु महाराज पैदल चल करके इस सत्संग का प्रचार किए। बैलगाड़ी में कितना कष्ट को सहे हैं। वैसा सुविधा नहीं थी आने जाने की, और वैसे परिस्थिति में गुरु महाराज बैलगाड़ी में चल करके, अभी तो क्या कहा जाए, सब सुख सुविधा है। गुरु महाराज अपना आटा चावल दाल है ना, चक्की में पिसा हुआ आटा और हल्दी धो करके पिसवा लेते थे। बैलगाड़ी में कर्माटान आश्रम कितने बार आए।
ऐसा समाज अगर बन जाए जहाँ झूठ चोरी नशा इनसा बेविचार पंचपाप नहीं हो, वैसा समाज बन जाएगा, कितनी शांति मिलेगी। और वैसा समाज बनाने के लिए सच्चे सद्गुरु हैं, संत हैं। अब कितना कष्ट को सह करके आज देखिए, और सब बाबा जो प्रचार कर रहे हैं, कितना कष्ट को सह करके वैसा समाज बन जाए। देखते हैं उधर जब पलगड़ी तरफ में सत्संग होता है, कर्म, इतनी भीड़ होती है, तो ऐसा समाज अगर बन जाए तो कितनी शांति मिलेगी। अब बढ़ते चले जा रहे हैं। गुरु महाराज कैसा प्रचार था, यहाँ से नेपाल तक गुरु महाराज जाते थे बैलगाड़ी में। जहाँ पर नदी देखते थे, बैलगाड़ी खोल करके अपने स्नान करते थे और बैठ करके बालू में ध्यान करते थे। अब भोजन रेडीमेड दही चूड़ा, ध्यान करते थे। ध्यान के बाद में फिर दही चूड़ा निकाल करके, हवा बहती थी तो बालू उड़ करके चीनी का काम। यहाँ से नेपाल तक गुरु महाराज का प्रचार। गुरु महाराज कहते थे, समाज का आदमी जिसको कोई पूछने वाले नहीं, अगर मेरे पास आते हैं तो मैं बहुत खुश होता हूँ। नीचे से ऊपर उठाने के लिए कौन होते हैं? महापुरुष लोग उदाहरण देते हैं, जैसे रेल का इंजन हो, पटरी से नीचे गिर जाए, हजारों आदमी अगर चाहेंगे उसको उठाकर पटरी पर रख सकेंगे? क्रेन आता है, क्या करता है वो? उठा कर रख देता है, पटरी पर चलने लगता है। तो संत महात्मा लोग क्रेन का काम करते हैं। ऐसे जो समाज जो गिरे हुए हैं, जिसको कोई पूछने वाले नहीं, वैसे को ऊपर उठाने वाले से संत होते हैं। सुजन, वैसा समाज बन जाए तो कितनी शांति मिलेगी। मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीर्थ राजू। चलता फिरता तीर्थराज बताया। अभी तीर्थराज समाप्त हुआ आपका इलाहाबाद में। कितने लोग गए, स्नान किए वहाँ पर, तो वहाँ पर आपको जाना पड़ेगा। ऐसे तीर्थराज में ठीक है, अपने उठ के आ गया, वेदांत भैया को फोन किया गया, वेदांत भैया आ गए, है ना। काजल की मम्मी कई बार फोन की, आपको आना पड़ेगा, मैं तो भूल गया था, ठीक, फिर याद दिलाई, कहा ठीक है। ये चलता फिरता अपने स्वयं आ जाते हैं उठ करके। अब वहाँ जाना पड़ेगा। आज रघुनाथपुर में, कल जो है खेलाबारी में मासिक सत्संग, देखिए चलता फिरता तीर्थराज है। अब वहाँ पर एक जगह है, जाना पड़ेगा। तो जितने रघुनाथपुर के आदमी हैं सबको पहुँच जाएंगे वहाँ। जिसके पास में पैसा है वो जाएंगे, जिनके पास शक्ति है, बूढ़े सब जा सकेंगे, बच्चा जा सकेंगे, तो वहाँ पर जाना पड़ता है। ये तीर्थराज स्वयं उठ करके आ जाते हैं। वहाँ पर मौका मिलता है स्नान करने का, चंद्र ग्रहण में, सूर्य ग्रहण में, मकर संक्रांति में, और 12 साल पर लगता है कुंभ, 12 साल पर, तो 4 बार मौका मिलता है स्नान करने का। आइए जहाँ हम लोग बैठे हैं, सब ही सुलभ, सब दिन सब देशा, 365 दिन ये सत्संग सब के लिए सुलभ है। सब ही सुलभ, सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेसा। ये जन्म मृत्यु के चक्र को समाप्त करने वाले हैं। ऐसा समाज अगर बन जाए, मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीर्थ राजू। एक तीर्थराज वहाँ है त्रिवेणी में, इलाहाबाद में, वहाँ जाना पड़ता है। अब पाप धुलता है कि नहीं धुलता है तो भगवान जाने, ठीक है। अपना गुरुजी बाबा भजन बनाए हैं, जैसन के तैसन घर गुरी भेलो ने को सुधारे। वहाँ पर जाके डुबकी लगाएंगे, स्नान करेंगे। अगर बीड़ी पीते हैं तो, सिगरेट पीते हैं तो, फिर पीते पीते आ जाएंगे। अब मछली मांस खाते हैं तो इधर से खाते हुए जाएंगे, स्नान करेंगे, और फिर खाते खाते आ जाएंगे।
तो सुधार होगा। और जहाँ पर बैठे हुए हैं मज्जन फल देखिए तत्काला, काक होई पिक बकऊ मराला, तुरंत देखने को मिलता है। जो मछली मांस खाने वाले हैं छूट जाता है, जो कटुवादी हैं मधुरभाषी हो जाते हैं। तो दो तीर्थराज हुआ, एक तो वहाँ इलाहाबाद में और दूसरा ये चलता फिरता तीर्थराज सत्संग, और एक त्रिवेणी सबके अंदर में है। बाएं ईरा नारी दक्षिणे पिंगोला, रजोस्तव में गुने कोरित चिखेला। एक त्रिवेणी सबके अंदर में है, वहाँ पर सब कोई जा सकेंगे? वहाँ पर सब कोई नहीं जा सकेगा उस त्रिवेणी में। जो पंच पाप से अलग रहेंगे, नावृतो दुश्चरिता नाम, न शांतो न समायतः, न शांतो मानसवापी, प्रज्ञान मापनीयात है। जो पाप कर्मों से निवृत्त नहीं हुआ है, जिनकी इंद्रियाँ शांत नहीं है, वो अंदर का जो त्रिवेणी है, बाएं कहते हैं ईरा, दाहिने कहते हैं पिंगला, आ इंगला पिंगला के बीच में उसको त्रिवेणी संगम कहते हैं। उसमें जो स्नान करेंगे सब पापों से मुक्त हो जाएंगे। त्रिवेणी संगमो यत्र तीर्थरासुचते तत्र स्नान प्रकृत सर्व पाप परमुच्यते। ये भी हम लोग सुने हैं, यदि शैल समम पापम विस्तीर्णम बहुजोजनम विद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेद कदाचनम। इस त्रिवेणी में जाएंगे सब पापों से समाप्त हो जाएंगे। हैं त्रिवेणी संगमो जत्र तीर्थरासुचते का सब पाप, कौन कौन पाप? ब्रह्म हत्या शस्त्राणी, भ्रूण हत्या शतानि च, एतानि ध्यान योग से दहत्र अग्निर्वेदनम। का सैकड़ों ब्राह्मण हत्या, हजारों भ्रूण हत्या का जो पाप है वो ध्यान के द्वारा नष्ट हो जाता है। पहाड़ के समान रुई का ढेर हो, उसमें एक काठी सलाई घींच दीजिए तो क्या होगा? सब जल करके राख हो जाता है। ऐसा जो है, अगर साधन अगर करेंगे, ध्यान करेंगे, सब पापों से मुक्त हो जाएंगे। इसलिए 3 तीर्थ का वर्णन किया गया। एक तो इलाहाबाद में प्रयागराज है, दूसरा जहाँ बैठे हुए हैं ये प्रयागराज है, और तीसरा सबके अंदर में है। तो विशेष हम लोग भैया से सुनेंगे। मैं तो बहुत थका हुआ था, ठीक है, तो आने के लिए आ गए। 1 बजे रात में ही नींद टूट गई, फिर नींद नहीं आई, बहुत थके। तो सुने भैया आ रहे हैं, हम लोग कम से कम हम बच जाएंगे, और इनसे बहुत कुछ सीखने के लिए मौका मिलता है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। आइए हमारे बीच, तो यहाँ ना अभी हम लोग के बीच में बैठे हुए हैं, आखिरी बात में